हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बड़ोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एम्स से डिग्री करना चाहते हैं लेकिन नीट यूजी 2022 का रिजल्ट आपको निराश कर रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी भी आपके पास एक मौका है और सही सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। बच्चों के हित में लगातार काम करते रहना हमारा मोटिव और हमारी प्रायोरिटी भी है। एम्स में बीएससी नर्सिंग कैसे आप कर सकते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स डिग्री होती है वो आप कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं एम्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, देश भर के एम्स संस्थानों से डिग्री करने का क्या तरीका हो सकता है, ये बहुत सारे बच्चों की मदद करेगा। ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक ये खबर और ये जो डेटाज हैं वो बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान से बीएससी नर्सिंग कर लेना और पैरामेडिकल कोर्सेज में डिग्री कर लेना अपने आप में आपके कैरियर को सेटल करने जैसा है। मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आप एम्स से डिग्री करना चाहते हैं तो इस तरीके से एम्स का एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखिए, वो जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उसका रिजल्ट आउट कर दिया गया और 14 सितंबर को उसके काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है। तो एम्स से जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एम्स से पैरामेडिकल कोर्सेज में डिग्री के लिए और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, ये खबर, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत कारगर है। वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स 14 सितंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अगस्त 2022 के सेशन की इंफॉर्मेशंस हैं और यहाँ ऑनलाइन सीट अलोकेशन की डिटेल आपको दे रखी है। इन द कंटिन्यूस रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑन डेटेड 27 ऑफ जून, तो 27 ऑफ जून को स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग ये काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन है। ये जितनी सारी स्लाइड्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब वीडियो के साथ आपको मिलेंगी। तो देखिए, शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट अलोकेशन इंक्लूडिंग मॉक राउंड, मॉक रिजल्ट होता है एक तरीके से। ये सबसे पहले फर्स्ट राउंड आपका 17 सितंबर को शुरू हो जाएगा, सैटरडे को उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एम्स राउंड फर्स्ट, तो देखिए 23 ऑफ द सितंबर फ्राइडे से आप जो है वो ये चूज कर सकते हैं फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है। इसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो स्टूडेंट सेपरेटली आएगा। उसमें सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, वो 11 ऑफ अक्टूबर को सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो आपने एम्स का बीएससी ऑनर्स के लिए या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अगर एग्ज़ाम दिया है तो बीएससी ऑनर्स जो एम्स नर्सिंग है उसके लिए काउंसलिंग की डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का 23 ऑफ सितंबर फ्राइडे से शुरू हो रहा है और इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है सेकंड राउंड जो है वो 11 अक्टूबर से बच्चों शुरू हो रहा है। इसके बाद अगले डेटा पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा ये अंदाज हो जाए। देश भर के जितने सारे एम्स हैं उनमें 14 एम्स इस समय डिग्री करवा रहे हैं। 14 एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग डिग्री हो रही है। तो 2022 के लिए इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। न्यू दिल्ली से 96 स्टूडेंट्स टोटल डिग्री कर सकते हैं, भटिंडा में 60 हैं, एम्स भोपाल 75, भुवनेश्वर 75, एम्स बिलासपुर 40, एम्स देवगढ़ 60, एम्स गोरखपुर 60, एम्स जोधपुर स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग करवाता है, एम्स कल्याणी 60, एम्स नागपुर 40, एम्स मंगलागिरी 50, एम्स पटना 75, एम्स रायपुर स्टूडेंट 75 और एम्स ऋषिकेश 100। तो इस तरीके से 966 आप कह सकते हैं 1000 के आसपास जो हैं वो यहाँ सीटें हैं और इस बार कुछ सीटें बढ़ी भी हैं। तो आपके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स की काफ़ी अच्छी संभावनाएं एम्स से बन जाती हैं। तो देश के ये एम्स जो थे इनमें आपको एडमिशन का एक मौका यहाँ मिल सकता है। इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, कितने मार्क्स तक आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। अगला नोटिफिकेशन बच्चों में पढ़ रहा हूँ, एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए देखिए फर्स्ट राउंड का जो ऑनलाइन सीट अलोकेशन है वो 26 ऑफ सितंबर मंडे को होगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सेकंड राउंड जो है बच्चों वो सीट अलोकेशन शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर से और अनाउंसमेंट ऑफ द सीट अलोकेशन ऑफ सेकंड राउंड ये होगा बच्चों 8 अक्टूबर को, सैटरडे को ये हो जाएगा। तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन था। अब पैरामेडिकल की सीट्स की डिटेल हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ बीएससी पैरामेडिकल फर्स्ट राउंड के लिए जो ऑनलाइन सीट अलोकेशन होगा उसमें बैचलर डिग्री जो है, आप अलग अलग डिग्रीज की डिटेल भी देख सकते हैं। एमएलटी वगैरह इसमें आता है, ओएटीटी आता है, एमडीटीटी आता है, डीओआरए इसमें आता है, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। इसके अलावा
स्लीप टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, ये अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित कोर्सेज हैं जिनसे आपके करियर को एक अच्छा ओरिएंटेशन मिल सकता है। तो देखिए, एम्स दिल्ली की सीट डिटेल आपको दे रखी है, बिलासपुर, भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश, इन सब में ये स्टूडेंट्स पैरामेडिकल के लिए जो है वो सीट अलोकेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं वीडियो के साथ स्लाइड अटैच कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसको स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जितने सारे कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की कंप्लीट डिटेल है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इन सब में मिला के अगर हम देखें तो टोटल 269 सीट्स हैं। तो 269 स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैं लास्ट इस वीडियो में आ रहा हूँ कट ऑफ पे। एम्स पैरामेडिकल में अगर आप डिग्री करना चाहते हैं एम्स से तो कट ऑफ क्या रह सकता है, और बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कट ऑफ क्या रह सकता है। बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं, सर बीडीएस करना ज़्यादा ठीक है, बीएमएस करना ज़्यादा ठीक है, या एम्स से नर्सिंग डिग्री करना ज़्यादा ठीक है। देखिए, बीएमएस का अपना एक स्टैंडर्ड है, आयुर्वेद का चलन बढ़ा है, आयुर्वेद आने वाले समय में भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छे सफलता के आयाम छू लेगा, इस देश में संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप बीडीएस और कोर्सेज में जाते हैं तो उनके बजाय मुझे लगता है आपको बीएससी नर्सिंग जो एम्स जैसे संस्थान है वहाँ से करना चाहिए। बच्चों, 2021 की कट ऑफ अगर हम देखें एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो रैंक था वो 893 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 1924 था, ओबीसी के लिए 1287 था, एससी के लिए 2415 था, और एसटी के लिए 4615 था। तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप अपनी रैंक देख लें। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बच्चों 2021 का जो रैंक था, ऑल इंडिया रैंक, वो मैं बोल रहा हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 248, ईडब्ल्यूएस 342, ओबीसी 340, एससी 998 एंड एसटी 1157। इस तरीके से ये जो है वो कट ऑफ रही थी। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 2434 और ओबीसी में 2508 ये कट ऑफ थी। तो देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ऑनर्स डिग्री होती है, और इसके अलावा बीएससी के पैरामेडिकल कोर्सेज में डिग्री करना चाहते हैं, बीएससी कोर्स और ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हैं, तो आप एम्स संस्थान में, एम्स जैसे संस्थानों में जाइए, वहाँ अपने कैरियर को नए आयाम दीजिए, अपने आप को नया एक्सटेंशन दीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से आपके साथ मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, ये सदैव हम करते रहेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटिव सारे अपडेट्स के लिए, इन सभी रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप अभिव्यक्ति से जुड़े रहें। जैसा कि आप सबको पता है, नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अभिव्यक्ति और स्टूडेंट पॉइंट के कोलैबोरेटिव प्रोग्राम से आप अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में जाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एन्जॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।